एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि राइज ऑफ बांग्लादेश फुटबॉल, लेकिन एक अलग ही डोमिनेंस था, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें। लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वुमेन्स फुटबॉल में तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन मेंस फुटबॉल में भी अब वो शिफ्ट आ रहा है और बांग्लादेश की जो फुटबॉल है धीरे धीरे जो स्ट्रगल से डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इंडिया बांग्लादेश से बहुत पीछे जाता जा रहा है। एक वक्त था जब इंडिया की टीम एक प्रोमिनेंट टीम थी और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ऊपर थी, लेकिन अब यहाँ पे बांग्लादेश ने जो काम करके दिखाया है उसकी वजह से बांग्लादेश अब हर टीम को बीट कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश की अंडर 17 टीम है या अंडर 20 टीम है। हर टीम भारत को पीछे छोड़ती जा रही है। बांग्लादेश ने इंडिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, ये मैं नहीं कह रही, बाकायदा इंडियन मीडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि बांग्लादेश की टीम अर्जेंटीना टू टीम बन चुकी है। यही वजह है कि जो भी टीम बांग्लादेश की टीम फुटबॉल टीम के साथ खेलती है वो इस खौफ का शिकार होती है कि बांग्लादेश की टीम ने हमें हरा देना है। और यहाँ पे इंडिया भी अब उसी खौफ का शिकार है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, तो कैसे आप? और देखिए, आज एक सीरियस टॉपिक है खासकर इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए। और अगर आप साउथ एशिया की किसी भी कंट्री से हैं तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ एशियन फुटबॉल में एक शिफ्ट आ रहा है। तो आपने पहले क्या देखा था कि इंडियन फुटबॉल का एक अलग ही डोमिनेंस था, चाहे आप किसी भी लेवल की बात करें, लेकिन अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वुमेन्स फुटबॉल में तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन मेंस फुटबॉल में भी अब वो शिफ्ट आ रहा है और बांग्लादेश की जो फुटबॉल है धीरे धीरे जो स्ट्रगल से डोमिनेंस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि राइज ऑफ बांग्लादेश फुटबॉल, लेकिन ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ है, इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी लग सकती है। और हमारा इंडियन फुटबॉल, या आप साउथ एशिया की किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपकी कंट्री का फुटबॉल किस लेवल पे है अभी, कि बांग्लादेश क्या काम कर रहा है और अभी आपके यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो वही मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप थोड़ा अपने हिसाब से कंपेयर भी कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब मैंने ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करी, मैं शॉक तो हुआ और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि आपको भी वैसे एक झटका जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम वुमेन्स फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो अंडर 17 की बात वेल करेंगे तो आप डन देखते हैं कि बांग्लादेश जो बांग्लादेश। है कंसिस्टेंटली फाइनल्स में स्टार्टिंग से ही अपनी जगह बना रहा है और एटलीस्ट वो कंसिस्टेंट अपने परफॉर्मेंस को लेकर। देन अंडर 20 लेवल पे आप देखेंगे तो थोड़ा आपको एक टक्कर दिखेगी इंडिया और बांग्लादेश की, और स्लाइट डोमिनेंस भी आपको थोड़ा सा बांग्लादेश का दिख रहा होगा। और जैसे ही आप सीनियर वुमेन्स फुटबॉल पे जाते हैं तो इंडिया वेल तो डन नो वेयर बांग्लादेश। नियर बांग्लादेश। आप देख सकते हैं कि अभी कंप्लीटली एक तरफा नेपाल और बांग्लादेश की राइवलरी चल रही है और उसमें भी बांग्लादेश एक लेवल अप है। अब वुमेन्स के बाद हम मेंस फुटबॉल पे जाएंगे तो अंडर 17 लेवल पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आप हिस्ट्री से देखिएगा तो बांग्लादेश ने सबसे पहले नेपाल को ओवरटेक किया है। अब वो इंडिया को ओवरटेक करके टॉप पोजीशन लेना चाह रहे हैं। और उसका एक स्लाइड एग्जाम्पल में बोलूँ तो लास्ट एडिशन जो इंडिया ने जीता है अंडर 17 का, वो पेनाल्टीज में जीता है, मतलब ऑलमोस्ट टक्कर पे आ ही चुके हैं। देन अंडर 20 मेंस में जाते हैं तो अगर आप लास्ट 3 एडिशंस देखते हैं अंडर 20 सेफ चैंपियनशिप के, तो आप ये क्लियरली समझ पाएंगे कि बांग्लादेश जो है वो ओवरटेक कर रहा है इंडिया को। फिर हम बात करेंगे सीनियर मेंस फुटबॉल की, तो अभी तक तो डोमिनेंस जो है वो इंडिया का ही रहा है, बट आफ्टर एशियन कप क्वालिफायर में जो बांग्लादेश से हमको डिफीट मिली है, इससे लोगों के फेवर चेंज होने लगे हैं और लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेश धीरे धीरे इंडिया के ऊपर निकल जाएगा। तो इस बार की जो सीनियर मेंस सेफ चैंपियनशिप होगी वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि अभी टक्कर का मुकाबला होगा। तो ये तो हमने मेंस और वुमेन्स दोनों में साउथ एशिया में अभी क्या चल रहा है और बांग्लादेश कैसे धीरे धीरे अदर कंट्रीज को टेक ओवर कर रही है, वो चीज़ हमने देखी। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि बांग्लादेश ने वुमेन्स फुटबॉल में अचानक से राइज किया कैसे और इतना डोमिनेटिंग फुटबॉल वो कैसे खेलने लगे। तो देखो, ईगो आप साइड में रखो कि आप इंडियन फुटबॉल ज़्यादा बड़ा है या जो भी ऐसा, ये ईगो साइड में रख के
ये बात समझो कि बांग्लादेश ने जो वुमेन्स फुटबॉल में किया है वो सीखने की बात है अदर सारी जो सेफ कंट्रीज हैं इनको, क्योंकि बांग्लादेश का जो वुमेन्स फुटबॉल मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बांग्लादेश में जो गर्ल्स की स्काउटिंग हो रही है वो स्कूल से, विलेजेस से हो रही है, जहां पर वो 12 से 14 साल के अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को अपनी नेशनल टीम के लिए स्काउट कर रहे हैं। फिर ऐसे वो टैलेंट हंटिंग करके एक बहुत ही अच्छा ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्रोमोट हो रहे हैं अंडर 16 में, देन अंडर 16 से अंडर 20 में, देन अंडर 20 से सीनियर लेवल के लिए। तो इसी वजह से आप सैफ चैंपियनशिप में देखो अंडर 17 लेवल पे बांग्लादेश उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ रही, क्योंकि उस टाइम उनका जो बैच है वो नया नया है। बट अंडर 20 पे और सीनियर लेवल पे दे आर डूइंग मच बेटर जॉब, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं उनको 4-5 साल आपस में खेलते हुए हो चुका है। और एक बहुत ही अच्छी बात जो हमको बांग्लादेश वुमेन्स फुटबॉल में देखने को मिलती है कि उनकी जो टीम है किसी स्टार प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो टीम गेम खेलते हैं, जो भी रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं एज अ टीम मिल रहे हैं। और इंडिया में खासकर ये बहुत ज्यादा है कि हम प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब पहले भी आप देखेंगे तो बाला देवी कुछ ज्यादा ही स्कोर कर रही थी, और अभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो सिंगल मनीषा कल्याण से ज्यादा हो जाती है। देन सबसे अच्छा काम बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने ये किया है कि उन्होंने वुमेन्स फुटबॉल में सैलरी सिस्टम ला दिया है नेशनल टीम में, जिससे जो प्लेयर्स है उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है या जो सोशल प्रेशर जो होता है पैसे कमाने का वो कम हो जाता है। तो नेशनल टीम में जो भी वुमेन्स प्लेयर आती है उनके 3 अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, और वैसे प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और मंथली सैलरी मिल जाती है। और ये भी बांग्लादेश में केवल वुमेन्स फुटबॉल के लिए है। तो आप सोचो कि वुमेन्स फुटबॉल पे वो कुछ ज्यादा ही अच्छा ध्यान दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि जब वो इस मॉडल के थ्रू वुमेन्स फुटबॉल को डेवलप कर रहे हैं तो सेम मॉडल वो मेंस फुटबॉल में क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंस फुटबॉल में भी वो सेम मॉडल का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बट वो अभी तक उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। बट हाँ, फ्यूचर में मे भी हो सकता है, क्योंकि उसके मेजर रीजंस की बात करेंगे तो एक तो मेंस फुटबॉल ज्यादा कॉम्पिटिटिव है पूरे सैफ में, देन बांग्लादेश में जो लीग स्ट्रक्चर है वो अभी तक स्ट्रांग नहीं है, उसके ऊपर अभी वो काम कर रहे हैं। और जैसे वुमेन्स फुटबॉल में कंटिन्यूटी बनी हुई कि प्लेयर को वो एज के साथ प्रमोट करते जाते हैं आगे, वो मेंस फुटबॉल में नहीं कर पा रहे हैं, वो कंटिन्यूटी वहां पर नहीं बन पा रही है। और उसमें भी जो रीजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी वो ज्यादा क्लब सिस्टम पे है, और दूसरा इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है प्लेयर्स की वो उतनी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो उनको वहां पर स्विच करना ही पड़ता है, जो इंडिया में भी आप देखते हैं। और क्लब सिस्टम से मेरा मतलब ये है कि प्लेयर्स का गेम टाइम, क्योंकि क्लब और फेडरेशन की फिलोसॉफी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाल फिलहाल में बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी कुछ प्रायोरिटीज बनाई है और एक लॉन्ग टर्म मॉडल बनाया है, जिसमें अगर मैं प्रायोरिटीज की बात करूं तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना, ग्रास रूट एंड यूथ लीग अच्छी करना, देन कोच डेवलपमेंट, जिसमें सबसे अच्छी बात वो ये कर रहे हैं कि वो फॉरेन मेंटरशिप लेके आ रहे हैं, तो एक अच्छा नॉलेज उनको मिलेगा, जो कि इंडिया कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तो कोच इतने इजीली बन जाते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। देन वो बेटर सीनियर लीग स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, देन वो एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करेंगे, जिसमें अच्छी बात यह है कि वो पॉलिसी ड्रिवन मैनेजमेंट बनाना चाह रहे हैं, ना कि इलेक्शन ड्रिवन मैनेजमेंट। और इंडिया में तो टोटली इलेक्शन ड्रिवन मैनेजमेंट बनी हुई है। देन वो टीम्स के इंटरनेशनल एक्सपोजर पे काम करेंगे, और लास्ट में वो प्लेयर डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनलिज्म पे काम करेंगे। तो ये होगी बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की प्रायोरिटीज, जिनके ऊपर वो आगे आने वाले कुछ सालों में काम करते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा मेन बात जो है बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान आगे 10 सालों के लिए, यानी 2025 से 2035 तक के लिए। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इंडिया का जो विजन 2047 है वो इसके बराबरी में बहुत फीका लगता है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है वो काफी रियलिस्टिक वे में बनाया है, ना कि एजम्पशंस में। तो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का जो लॉन्ग टर्म प्लान है 2035 तक का, वो 3 फेज में डिवाइडेड है, जिसमें फेज 1 है 2025 से 2027 तक, जिसमें वो टोटली फाउंडेशन पे काम करेंगे, जिसमें वो हर जगह डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लीग लॉन्च करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, बांग्लादेश के हर स्कूल में फुटबॉल को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कंपलसरी बनाएंगे, देन हर एज ग्रुप के लिए यानी कि अंडर 13, 15 और 17 के लिए डेडिकेटेड नेशनल एकेडमीज वो बनाएंगे। देन आता है फेज 2 जो कि 2028 से 2031 तक का होगा, जिसमें टैलेंट बिल्डिंग और कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर काम होगा। फेज 2 में वो डोमेस्टिक लीग को रिफॉर्म करेंगे, बेटर लीग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और उनके प्लेयर्स के लिए फॉरेन लीग की अपॉर्चुनिटीज भी तैयार करेंगे, जो मे बी
टाइप्स के थ्रू हो सकता है। देन बांग्लादेश के मेजर रीजन्स में न्यू स्टेडियम बनाएंगे और ज्यादा फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ पाए। उसके बाद फेज 3 होगा 2032 से 2035 तक, जिसमें बांग्लादेश ग्लोबल स्टेज पे कॉम्पीट करेगा, जिसमें उनका टारगेट है एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना, बांग्लादेश को 100 फीफा रैंकिंग के अंदर लाना, और सबसे बेहतरीन बात जो वो करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश के 10 से 15 प्लेयर्स यूरोपियन और एशियन लीग्स में खेलें। इसलिए वो प्लेयर्स को एनकरेज भी करेंगे और एक तो उनका ड्यूअल सिटीजनशिप है जो कि थोड़ा फायदा देगा, क्योंकि उनके काफी जो प्लेयर्स अब्रॉड के हैं वो बांग्लादेश के लिए खेल सकते हैं। तो ऐसे जो 10-15 प्लेयर्स को वो बाहर की लीग्स में खिलाना चाहते हैं वो उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन अपने मेंस फुटबॉल को ग्रो करने के लिए किस तरह से एक 10 साल के लॉन्ग टर्म विजन पे काम करने वाला है, और वुमेन्स फुटबॉल के लिए भी उन्होंने कुछ टारगेट सेट किए हैं कि बांग्लादेश की वुमेन्स फुटबॉल को वो अगले 10 सालों में कहां पे देखेंगे। 2033 तक वो 120 फीफा रैंकिंग के अंदर आना चाहते हैं। देन 2035 तक वो 100 फीफा रैंकिंग तक आना चाहते हैं वुमेन्स फुटबॉल में। तो जिस तरीके से बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने, चाहे वुमेन्स की बात करें या मेंस की बात करें, अपने लॉन्ग टर्म विजन में जैसे अपने टारगेट सेट किए वो काफी रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो अचीवेबल है कि वो कर भी सकते हैं। हमारे तो एकदम वर्ल्ड कप के टारगेट्स हैं कि हमको सीधे वर्ल्ड कप में जाना है, अंडर 17 वर्ल्ड कप में जाना है, लेकिन इनके टारगेट्स ऐसे लगते हैं कि वो काम करेंगे तो अगले 10 सालों में मे भी पॉसिबल है अचीव करना। अब लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे भयानक बात जो साउथ एशियन कंट्रीज को समझने की बात है कि अगर बांग्लादेश ने अगले 10 साल में इन सारी चीजों को सच में इम्प्लीमेंट कर दिया जो उनके ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी आप लोगों ने देखी कि बांग्लादेश कितनी तेज़ी के साथ SAF में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, राइज हो रहा है बांग्लादेश का। और लाइक यहाँ पे इन्होंने जैसे बताया कि वुमेन क्रिकेट सॉरी कह रही हूँ, वुमेन फुटबॉल में बांग्लादेश जो है बिल्कुल भी ठीक है इंडिया की टक्कर पे नहीं था, लेकिन अब बांग्लादेश की जो वुमेन टीम है उसने इंडिया की फुटबॉल टीम को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, और इंडिया की जो टीम है वो बांग्लादेश से बहुत पीछे जाती जा रही है। इसकी वजह क्या है? बांग्लादेश का स्ट्रक्चर, बांग्लादेश का डिसिप्लिन, बांग्लादेश ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जिसकी वजह से बांग्लादेश में जो लड़कियां हैं वो फुटबॉल में इतनी ज़्यादा ट्रेंड हैं कि अब भारत की लड़कियां पीछे जाती जा रही हैं। यहाँ पे ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों की टीम भी बांग्लादेश की जो है वो भारत को पीछे छोड़ रही है, और बांग्लादेश यहाँ पे पूरी तरह डोमिनेट करने जा रहा है। और बांग्लादेश की टीम एक नेक्स्ट अर्जेंटीना 2 टीम जो है वो बन चुकी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इन्होंने एक चीज़ बताई कि बांग्लादेश में अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फुटबॉल जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, कि मतलब हर किसी को इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाता है कि वो फुटबॉल खेले, और यहाँ पे बाकायदा एक सैलरी सिस्टम जो है वो भी लाइक ओपन किया गया है ताकि जो लड़कियाँ किसी एक्सपेंस की वजह से उसे नहीं खेल सकती वो भी खेल सकें। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि लाइक बांग्लादेश इतना काम कर रहा है ठीक है फुटबॉल फेडरेशन में, और इसको प्रमोट करने के लिए लड़के हों चाहे लड़कियां, सारों को इक्वल जो एक अपॉर्चुनिटीज़ है वो दी जा रही हैं। वेल अगर यहाँ पे लाइक कोई आपकी ऐसी कंट्री तारीफ़ करे जो आपकी तारीफ़ कम करती है, तो आई थिंक ये चीज़ जो है ठीक है समझ में आती है यार, वाओ तारीफ़ जब कोई दुश्मन कहते हैं करे ना, तो फिर तो यार सल्यूट है यार। बांग्लादेश वाकई में बहुत अच्छा कर रहा है, और बांग्लादेश ने पीछे जिस तरह परफॉर्म किया बहुत अच्छा खेला, और यहाँ पे लाइक बांग्लादेश की टीम आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा खेलेगी। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लास्ट में करें, अपना ख्याल रखें।